मेरठ में सौरभ हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज है। इन सब के बीच में लगातार खुलासे हो रहे हैं। जांच का दायरा अब यूपी के से बाहर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुका है। पुलिस की एक टीम उन शहरों में गई है जहां पर कत्ल के आरोपी मुस्कान और साहिल हत्या के बाद चले गए थे। लेकिन इस वारदात के बाद से बहुत सारे अहम सवाल उठ रहे हैं। सवाल रिश्तों को लेकर, सवाल आए दिन सामने आ रहे ऐसी वारदातों को लेकर। इस 1 घंटे के बुलेटिन में हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टुकड़े टुकड़े नफरत और उस नफरत का खौफनाक अंजाम कत्ल। हत्या उस हमसफर का जो 9 साल से साथ फेरों का वादा निभा रहा था। मर्डर उस जीवन साथी का जिसने अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया, शादी की और अब एक प्यारी सी बिटिया भी है। मेरठ के इस खौफनाक हत्याकांड का जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, खौफनाक सच सामने आता जा रहा है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का प्रेमी साहिल गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी दोनों न्यायिक रिमांड में हैं। मुस्कान और साहिल ने मिलकर जो किया है उससे हर कोई हैरान है। दोनों की असलियत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आई है। रिपोर्ट से पता चला है कि सौरभ राजपूत का बेरहमी से कत्ल किया गया। चाकू मारकर उसकी हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपियों ने गर्दन और हाथों को काटा। शरीर पर गंभीर चोट के 3 निशान हैं। गर्दन और कलाइयों पर चोट है। शरीर पर कई जगहों पर खरोच है। कि पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है। और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। 2016 में सौरभ राजपूत और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। अब सौरभ मुस्कान को अपने घर वालों से अलग दूसरे घर में रखता था। खुद लंदन में कमा रहा था। लेकिन इसी बीच 2019 में मुस्कान की जिंदगी में उसके स्कूल के दोस्त साहिल की एंट्री होती है। दोनों करीब आते हैं। करीबी अवैध संबंध की तरफ बढ़ जाती है और फिर एक वैध और दूसरे अवैध संबंध की मुख्य किरदार मुस्कान रचती है अपने पति की हत्या की साजिश। दोनों मिलकर 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या कर देते हैं और 4 मार्च को ड्रम के अंदर सीमेंट में पैक कर देते हैं और खुद निकल जाते हैं हिमाचल टूर पर। इस हत्याकांड से रिश्तों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है तो सवालों का दायरा भी बढ़ा है। सवाल है कि क्या मुस्कान साहिल के अवैध संबंध के बारे में जानकारी होना ही सौरभ की हत्या की वजह बनी, या फिर सौरभ और मुस्कान में आपसी कलह कत्ल की वजह रही। सौरभ की खराब आर्थिक स्थिति क्या उन वजहों में से एक है, या हीरोइन बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुस्कान ने राह से रोड़ा हटाने का फैसला किया। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। उनके आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे। इसके अलावा ये कुछ 2 साल से, ये 2023 से ये लगातार सौरभ जो बाहर थे, ये लंदन में थे और ये कई बेकरी में काम कर रहे थे। इसके बारे में भी वेरीफाई कराया जा रहा है। इस संगीन वारदात के बाद से वर्तमान सामाजिक ताने बाने पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है? आज के परिवेश में क्या एक दूसरे पर भरोसा इतना बेसहारा है? आखिर क्यों ऐसी दरार बढ़ती जा रही है? मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। इस घटना के बाद से जो साइकाट्रिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, वो इस घटना को कैसे देख रहे हैं? तंत्र मंत्र की बात भी सामने आए, क्योंकि किस तरह के चिन्ह भी थे। तो जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं वो एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोचते हैं, और जो दूसरे एक्सपर्ट हैं इस बात हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं इस विषय पर। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, और आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं जो कि तंत्र गुरु हैं।
दीपिका नारायण भारद्वाज भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन जयंती जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इच्छाओं की पूर्ति ना होना या सौरभ से ये प्यार नफरत में कैसे तब्दील हो गया, और नफरत भी इस हद तक कि कत्ल कर दिया, प्लानिंग के तहत कत्ल कर दिया? देखिए, ये केसेस जो होते हैं ये बॉर्डरलाइन साइकेट्रिक केसेस होते हैं, साइकोटिक। और ये कभी कभी जब मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो इनकी जो ऑब्वियस सिम्टमेटोलॉजी है वो दिखती नहीं है, लेकिन ये थॉट डिसऑर्डर है। आप अगर देखें कि इस तरह से कत्ल करना, उनको टुकड़ों में चॉप ऑफ करना, फिर उनको इस तरह से ड्रम में लगाना, ये एक आम सी बात होती जा रही है। पिछले कई महीनों में, कई सालों में हमने देखा कि कत्ल तो अलग चीज है, कत्ल के बाद विक्टिम को टुकड़ों में बांटना और उसके बाद इस तरह से बेरहमी से कुकर में कुक करना या सीमेंटिंग कर देना, ये तमाम जो है एक दर्शाती है माइंड की विकृति की। यानी कि आपकी जो थॉट्स है वो कहीं पे इरेटिक है, और इसके लिए रियलिटी क्या है, रियलिटी से कांटेक्ट जो है उनका छूट जाता है। मोस्टली ये जो मरीज होते हैं ये इम्पल्स को रिस्पॉन्ड कर जाता है, करने के बाद ये इतने वायलेंट हो जाते हैं कि इनको ये आपे से बाहर हो जाते हैं, इनको ये परवाह नहीं होता, इनके पास एम्पैथी नहीं होती, सिंपैथी नहीं होती, कोई इमोशनल चीजें इनके लिए मायने नहीं रखती। और ये खतरा जो है ये एक कत्ल पे नहीं रुकती। इस लड़की ने जिसने कत्ल किया है इस आदमी के साथ, आई एम श्योर द मैन हिमसेल्फ इज अ साइकोटिक केस, दिस गर्ल इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ साइकोसिस। आई वुड से दे आर बोथ स्किज़ोफ्रेनिक, क्योंकि जब स्किज़ोफ्रेनिया आपको होता है आपकी थॉट डिसऑर्डर्स हो जाती है, आपकी डिल्यूजन्स आपको हावी हो जाती है। आप लोगों को याद होगा बुरारी में भी ऐसे कुछ मिलता जुलता हावी हो जाता है, हालांकि वहां तो फिर उसी परिस्थिति में आप इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं कि आपको मर्डर करना है? वो मर्डर कैसे करना है, कैसे आपको साहिल को कन्विंस करना है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू? ये प्लानिंग के साथ कैसे हो सकता है? ये हो जाता है क्योंकि आपकी जो डिल्यूजन है ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड मायने में सामने रहती है आपके दिमाग में, और आप इसको बखूबी अंजाम दे सकते हो। आप अगर बुरारी कांड का मैं जिक्र कर रही थी, वहां पे भी देखिए अक्सर जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं या पैरानॉइड केसेस हमारे होते हैं, वो बखूबी इंटेलिजेंस उनके पास होती है, इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह से करना, और उसके बाद देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने टूर पे निकल गए। तो दैट इज अनदर confirmation that these people are basically suffering from some kind of a psychopathology of their thoughts, and उसके साथ साथ इनकी जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी है, जो क्रिमिनल आउटब्रेक है, वो बहुत हावी होने लगती है, एंड दे आर डेंजर टू द सोसाइटी। नॉट ओनली वन केस, अगर मौका मिलेगा ये दोबारा करेंगे ऐसा। सोसाइटी के लिए भी आप बता रहे थे डॉक्टर। अचंभे की बात है, पिछले कई सालों में देख रहे हैं नहीं, लेकिन यू डोंट हैव एनी पनिशमेंट, किसी का पनिशमेंट हमें दिखता नहीं है। इतने श्रद्धा मर्डर केस हो गया, निक्की का मर्डर हुआ, हिमाचल में मर्डर हुए, बेंगलोर में हुए, मुंबई में हुए, मॉडल के कत्ल करने के बाद उनको पीसेस में काट के फेंक दिया गया, बट पनिशमेंट हमें दिखता नहीं है। तो पब्लिक जो है वो मैसेज नहीं ले पाती है कि ऐसी हैवानियत वो जेल के भीतर तो है, वो जेल के भीतर है। डॉक्टर दीपक, अब आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि क्या आपको जो साहिल है और जो मुस्कान है, क्या वो दिमागी रूप से कुछ बीमार आपको लग रहे हैं? कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या आपको इसमें दिख रही है या कुछ और? देखिए, ये सवाल आपने मुझसे पूछा राजीव जी। जी दीपक जी, देखिए, यहाँ पे एक बात निश्चित रूप से नज़र आती है कि ये एक विभस्त मानसिकता है। वो क्या मानसिकता है, क्या बीमारी है, उस पर आई थिंक टिप्पणी करना अभी प्री मैच्योर होगा, लेकिन ये एक बहुत बीमार मानसिकता है। ये एक पूरी तरह से प्री मेडिटेटेड षड्यंत्र का हिस्सा है। यहाँ पे
पैरानॉर्मल, जादू टोना, तंत्र मंत्र का एंगल भी आप ऑब्लिविएट नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो शख्स है साहिल, ये कई बहुत गूढ़ रूप से एक ऐसी मानसिकता का ग्रस्त था जहां पे वो अपनी मृतक मां से, जिसका निधन 18 साल पहले हो गया था, उससे बातचीत करता था। उसने ये क्लेम किया कि उसकी मां ने उसको ये आदेश दिया कि सौरभ का वध होना चाहिए। जब वध, सो कॉल्ड वध, जो मर्डर हुआ, इतना घृणात्मक जो हत्याकांड हुआ, उसमें पहला वार जो है वो इस लड़की से कराया, और उसके बाद उसके सर को धड़ से अलग किया, उसकी हथेलियां काटी और उनको लेके चलता बना घर चला गया। और जैसा डॉक्टर जयंती भी कह रही थी कि इस सारे कांड को अंजाम देने के बाद जब सीमेंट खरीदा गया, उसको सीमेंट में एक ड्रम के अंदर दफना दिया, और उसके बाद दोनों छुट्टी पे निकल गए। वो मनाली जा रहे हैं, हिमाचल में घूम रहे हैं 13 दिन की छुट्टी पे। तो और यहाँ पे एक बहुत रिग्रेट वाला फील क्यों नहीं है यहाँ पे? ये भी शायद संकेत आ रहे हैं। यहाँ पश्चाताप वाली कोई भावना नहीं है कि हमने कत्ल कर दिया है, वो वाली फीलिंग नहीं है। नहीं सर, वो पश्चाताप, एम्पैथी कहीं डॉक्टर जयंती ने अभी बिल्कुल बखूबी कहा। ऐसे शख्स जो हैं, ऐसी मानसिकता, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी के होते हैं कि उन्हें कहीं गिल्ट नहीं होती, उन्हें किसी तरह की एम्पैथी नहीं होती। ये एक तरह के साइकोपैथिक एंटी सोशल कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी भावनाओं की, अपनी सोच की पूर्ति में इतने विलीन होते हैं कि उन्हें उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। और यहाँ पे भी इन दोनों को बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आया, कोई गिल्ट नहीं किसी भी तरह। और बड़ा एक प्री मेडिटेटेड तरीके से दवाएं खरीदी गई, उन एंटी एंग्जाइटी गोलियों को घोल मिला के उसको सौरभ को पिलाया गया, फिर कैसे उस पे वार हुआ, उसको मारा, और उसके बाद ये होली खेल रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, 13 दिन हिमाचल में घूम के आ रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली ये एक साइकोपैथिक मानसिकता है, एक बहुत विकृत मानसिकता है। इसको जनरलाइज, ये रोकटे खड़े कर देने वाली एक घटना है जिसमें शायद कई संकेत हैं। मैं आगे आपके पास आऊंगा कि ये धीरे धीरे डेवलप होती है या फिर कैसे ये सब हुआ कि इस स्थिति तक ये लोग पहुंच गए कि तंत्र मंत्र की बात भी आ रही है। इस समय आचार्य शैलेश तिवारी जी में हमारे साथ हैं। जब वध का जिक्र हो रहा है, और वध क्या यहां बलि का प्रतीक है? तंत्र मंत्र में इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, पहले आप ये समझाएं, फिर मैं तांत्रिक जो चिन्ह आए हैं उनके बारे में बताएं कि ये क्या दर्शा रहे हैं। क्योंकि ये साहिल के कमरे से मिले, जो वहां तांत्रिक चिन्ह थे, कुछ अजीब से वाक्य लिखे हुए थे, कुछ इस तरह की वहां पर पेंटिंग्स थी, वो क्या दर्शा रही हैं, क्या है बता रही हैं वो? देखिए राजीव जी, हमारे यहाँ तंत्र में 10 महाविद्या तंत्र है, और विदेशों में बुड्डू जादू और काला जादू और बंगाली तंत्र का लोग विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ 10 महाविद्या तंत्र है, बड़वानल तंत्र है, राममाला तंत्र है, और ऐसे बहुत सारे वैदिक तंत्र हैं जिससे मनुष्य के जीवन में खुशियों की प्राप्ति कराई जाती है। ठीक उसी प्रकार जो बुड्डू जादू होता है, तंजानिया में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग लोग करते हैं, साउथ अफ्रीका में, और मयोंग भारत का तंत्र की नगरी कही गई है। मयोंग एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहाँ पर विशेष रूप से तंत्र का प्रयोग करते हैं लोग। तंत्र में मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, इन सब को किया जाता है। मारन में, दक्षिण पंथी तंत्र में मारन मन के अंदर की गंदगी, मन के अंदर के पाप को मारा जाता है, जबकि वाम पंथ में लोगों की हत्या करते हैं, जीव की हत्या करते हैं, चाहे वह बकरे की बलि दे, भैंस की बलि दे या आदमी की बलि दे। तो बलि और वध तंत्र में उसे कहते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा नफरत है। बलि उसे कहते हैं जिससे आप किसी देवी को प्रसन्न करने की ताकत दिखाते हैं, प्रसन्न करने की मुद्रा दिखाते हैं। और इसमें जो चिन्ह दिख रहा है, वह चिन्ह विशेष रूप से बहादुर, चकबहादुर, आउल, उल्लू, इन सब का जो चित्र की तरह दिख रहा है। इसमें बुड्डू जादू में जो गुड़िया बनाते हैं लोग, और व्यक्ति के मस्तिष्क पर, वो गुड़िया के मस्तिष्क पर सुई चुभाते हैं तो लोगों के ब्रेन हेमरेज होते हैं, हार्ट पर चुभाते हैं तो हार्ट अटैक होते हैं, पैर के सबसे निचले भाग में सुई चुभाते हैं तो पैरालाइज होता है। इस तरह के लोग
मारन करते हैं काला जादू में, बंगाली तंत्र में, बांग्ला तंत्र में। इसके अलावा बुड्ढू जादू में करते हैं लोग। कुछ लोग बुड्ढू जादू को एक धर्म के रूप में मानते हैं। जो साउथ अफ्रीका के, तंजानिया के लोग हैं या सुदूर जंगलों के लोग हैं, उन्हें यह प्रैक्टिस लगातार हजारों वर्ष से लोग करते आ रहे हैं। वो लोग कुछ एक्सपर्ट होंगे, करते होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि साहिल ने तंत्र की जो शिक्षा है वो हासिल की होगी, और जो प्रतीक उसके घर से दिखे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? जरा उनके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो उसकी किस तरह के माइंडसेट को समझा रहे हैं। हम वो चिन्ह दिखा भी रहे हैं इस समय। राजीव जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है अधजल गगरी छलकत जाए। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और गलत तरीके से प्रैक्टिस करके इस तरह के, यह साक्षात हत्या है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। तंत्र का इसे नॉलेज कहीं पढ़ लिख करके छोटा मोटा कहीं गूगल से और कहीं कहीं से सीखा होगा व्यक्ति, लेकिन इसे तांत्रिक नहीं कह सकते, इसे तंत्र गुरु नहीं कह सकते। यहाँ तो पंचमकार की भी विशेष रूप से पूजा होती है। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ विशेष तंत्र का प्रयोग होता है। शमशान में शमशान क्रिया होती है, और विशेष रूप से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तारापीठ है, वहाँ भी विशेष तंत्र का प्रयोग होता है, जहाँ मनुष्य का मरे हुए मुर्दे का मांस खाया जाता है, मदिरा को पान करते हैं और लोग वहाँ बलि करते हैं और किसी की मारन, सम्मोहन, उचाटन, इन सब की प्रक्रियाओं करते हैं। लेकिन यह व्यक्ति, ऐसा दिखता है कि यह तंत्र को पढ़ा होगा और इसके अंदर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गया और इसको वो ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया। आप भी डिसऑर्डर ही कह रहे हैं। पूरी तरह से हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर विक्रम, पुलिस की नजर में पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक ओपन एंड शट केस है कि एक मर्डर हुआ है, या पुलिस और डीपली इन्वेस्टिगेट करती है कि मर्डर क्यों हुआ? अगर तंत्र मंत्र की बातें सामने आ रहे हैं तो क्या उसके और गहराई में जाती है? एक्सपर्ट्स की क्या सलाह लेती है पुलिस? आपको क्या लग रहा है इस केस में? नमस्कार राजीव जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जहां पर ये तंत्र मंत्र जादू टोना समाप्त होता है, वहां से पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सभी का सम्मान करते हुए, बड़ी इज्जत के साथ में प्रणाम करते हुए, ये वासना, उपभोक्तावाद और महत्वाकांक्षा का सबसे नग्न स्वरूप है। और बड़े बड़े इस तरीके के जो भूत प्रेत विशेषांक पढ़ करके आते हैं, थाने में 24 घंटे इंट्रोगेशन के बाद सब आ जाते हैं लाइन पे। लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद मालूम पड़ जाता है आपने ड्रम खरीदा, जो चाकू खरीदे, आदमी जैसे कुत्ता काटता है वैसे आपने अपने पति को काटा, और उसके बाद आप हनीमून मनाने चले गए मनाली 54,000 देके। टैक्सी वाले के साथ ऐसे माधुर्य, भैया मेरे लिए केक ले आओ, भैया मेरे कमरे में रख दो, और उस लंपट के लिए आपने केक मंगाया, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। आपकी कोई भावना ना अपने स्वर्गवासी पति के लिए, कोई भावना अपनी बच्ची के लिए नहीं, कोई भावना नहीं। आपका केवल नग्न वासना, नग्न महत्वाकांक्षा और उपभोक्तावादी। और इसका इलाज यही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट मर्डर। कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट मर्डर में मोटिव, एक्विजिशन ऑफ वेपन यानी चाकू, आपने ये जो ड्रम खरीदा, ड्रम के साथ साथ मिडाजोलैम के आपने इंजेक्शन खरीदे, ये सब दिखाता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से चाक चौबंद और दुरुस्त था। आपके दिमाग की वायरिंग बिल्कुल ठीक थी, और उस वायरिंग के चलते हुए एक पेशेवर हत्यारे की तरह, मैं सिडनी शेल्डन की एक उपन्यास द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, लगभग ऐसा ही प्रेम प्रसंग, और प्रेम प्रसंग में हत्याकांड और उस तरीके की चीजें आती है। तो पूरे विश्व में इस तरीके के घटनाक्रम हो रही है। डॉक्टर जयंती दत्ता जी ने अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य में बताया कि कितने केसेस हो गए, और दंड के अभाव में इस तरीके के घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जिसमें विवेचना अगर अच्छी तरीके से की जाए तो निश्चित दंड और फांसी सुनिश्चित हो सकती है। मुझे कोई संदेह नहीं है, एक अच्छी विवेचना इसमें करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दे तो दोनों को फांसी सजा हो सकती है, और होनी भी चाहिए, जो कि एक मिसाल कायम हो। निसंदेह देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। हमारे साथ दीपिका नारायण भारद्वाज भी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ फिल्म मेकर भी हैं। लेकिन दीपिका जी, सोसाइटी पर क्या इस तरह के केसेस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? और क्या हमारी सोसाइटी में रिश्ते कब कमजोर होते चले जा रहे हैं? कि आपने प्रेम विवाह किया, आपने लव मैरिज किए हैं, आपकी बेटी होती है, लेकिन आप अपने पति का कत्ल कर लेते हैं, और आप किसके साथ जा रहे हैं? शायद किसको आप पसंद कर रहे हैं? जो फाइनेंशियली भी कमजोर है। अगर आपको अपने पति से वो शिकायत है तो जिसके साथ आप जा रहे हैं वो फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, वो नशेड़ी है,
वो नशे में डूबा हुआ रहता है, तो वो हर तरफ से कमजोर है, वो मेंटली भी बड़ा कमजोर है। तो ये क्या दर्शा रहा है? देखिए राजीव, मैं आपको पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि अभी जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे एक परिवार बैठा है। इनके भी भाई का, इनकी पत्नी और उनके परिवार ने मर्डर करवा दिया। ये 2-3 हफ्ते पहले की ही बात है। 2023 में लगभग ऐसे हर 35 घंटे में एक हस्बैंड की, उसकी वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर मर्डर करवा दिया है, ब्रूटल मर्डर करवा दिया है। और मैं अपने पैनलिस्ट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, आपकी इंटेंशंस बहुत नोबल हैं, इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून में ये बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स जो हैं ये एक्सक्यूज लेते हैं कि भैया हम तो दिमाग से पैदल थे, हमारे को साइकोलॉजिकल कोई बीमारी थी, इस वजह से हमारे को सख्त सजा ना दी जाए। तो ये कोई भी एक्सक्यूज जो डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा, मैं सर से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, बहुत अच्छी तरह से ईच एंड एवरी पॉइंट की प्लानिंग करी गई है, एग्जीक्यूशन करी गई है। ना इस महिला को अपने पति से कोई लेना देना था, ना सोसाइटी से कोई लेना देना था। अडल्ट्री की वजह से ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है। एंड लेट मी प्लीज से दिस वेरी एम्फेटिकली, अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाली है, गाजियाबाद का केस है, 2018 में मर्डर किया था। वाइफ और लवर ने मिलके लवर के घर में 6 फीट डीप का गड्ढा करके उन्होंने वहां पे सड़ा दी उसके पति की लाश। 2022 में ये केस बाहर आया है। सोचिए 4 साल तक वो लेडी अपने लवर के साथ ऐश कर रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता इन लोगों को। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स हैं, इनको फांसी की लेकिन सजा फिर जो ये जो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें सामने आना, वो जो चिन्ह वहां दिख रहे हैं, क्या वो भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि केस उस तरफ भी जाए? जैसे इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में, मैं विक्रम सर से इनफैक्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस बात पे कुछ बोले। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटाफट से बोल दिया अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दो। मर्डर्स हो रहे हैं, इतनी गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं, अडल्ट्री को जब से डीक्रिमिनलाइज किया है ये क्राइम का सबसे बड़ा रीजन बन गया है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डॉक्टर जयंती आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने जो कहा, मेरा कहने का मकसद थॉट एनालिसिस का था। मैंने कतई कहीं पे नहीं कहा कि ये लोग मेंटल केसेस हैं। मेंटल केसेस होते तो इस तरह से अंजाम नहीं दे पाते। मैंने थॉट को एनालाइज किया। देखिए मैंने शुरुआत करी मेरी स्टेटमेंट में, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं और इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो स्किज़ॉइड थॉट प्रोसेस है। मैंने कहीं पे नहीं कहा कि ये लोग मेंटल केसेस है। बुरारी का मैंने जिक्र किया, वहां पे भी उसको लगता था कि उसके फादर उसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। आई एग्री विद डॉक्टर विक्रम सिंह, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेटिव पनिशमेंट इमीडिएटली, नहीं तो इसकी रोकथाम नहीं होगी। मैंने कहीं नहीं कहा कि ये मेंटल केसेस है। अगर मेंटल केसेस होते तो इनको ये अंजाम तक पहुंचाना, फिर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल उसको कवरेज करना, फिर वहां पे चले जाना नहीं हो पाता। व्हाट आई सेड, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे व्यूअर्स को ये मद्देनजर रख के मेरी एनालिसिस को इंटरप्रेट करना चाहिए कि मैंने कहा ये थॉट्स की उनकी डिस्टर्बेंस है। मैंने नहीं कहा कि ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, नहीं। ये लोग जो है ये क्रिमिनल प्रोपेंसिटी से, देखिए अब आपने अंजाम तो दे दिया, ऑर्गेनाइज तरीके से दिया। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते तो आपसे ये नहीं हो पाता, इस तरह से कवरेज आप नहीं कर पाते। आपने क्राइम को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी कवरेज करी, उसके बाद आप एंजॉयमेंट के लिए बाहर चले गए। दैट्स ए ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस इटसेल्फ। मैंने कहा स्किज़ॉइड थॉट्स है जिसका असर इनके क्राइम से जुड़ा हुआ होता है। जब ये क्राइम करते हैं, जब इसने कहा साहिल ने कि मेरे को मेरी मां कह रही है कि इसको मार दो, यू नो दैट्स ए फॉल्टी जस्टिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंटल केस है, इसका मतलब ये है कि उसकी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है, उसकी रीजनिंग में गड़बड़ है, और ये क्राइम वर्ल्ड से और भी आगे बढ़ेगा, और भी क्राइम्स को ये अंजाम देगा अगर आप इस तरह से छोड़ दोगे इनको और पनिशमेंट नहीं दोगे। डॉक्टर दीपक, क्या मुस्कान ने साहिल की मूर्खता का भी ऐसा लगता है कि फायदा उठाया कि सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए और कहा कि तुम्हारी मरी हुई मां से बातचीत कर रही है, फिर जो मुस्कान कहती चले गए उस अकाउंट से वो मानता चला गया? क्या इतना मूर्ख था साहिल? क्या आप इसको रीड कर पा रहे हैं, कैसे रीड कर पा रहे हैं इसको?
देखिए, मूर्ख साहिल था या मुस्कान थी, ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है दोनों ही मूर्ख नहीं थे। शायद साहिल तंत्र मंत्र में बहुत बुरी तरह से घुसा हुआ था और उसकी सोच जो थी वो तंत्र मंत्र के दायरे में चलती थी। मुस्कान, मुझे ऐसा लगता है, कहीं गलिबल और वल्नरेबल मानसिकता रखती थी और उस क्षीण मानसिकता का फ़ायदा उठाते हुए उसने उसको कन्विंस किया, इस तरह का स्नैपचैट अकाउंट बनाया। कहीं प्रेम प्रसंग जो इनका अपने प्यार में पागलपन का जो एहसास था, वो बैकड्रॉप है इस पूरे अंजाम की कड़ी को जोड़ते हुए। डॉक्टर दीपक, क्या एक व्यक्ति को कई बार प्यार हो सकता है? क्योंकि जो उनकी हिस्ट्री आई है कि मुस्कान की पहली शादी हुई, फिर वो अलग हुए, उसके बाद से ये स्कूल फ्रेंड से, तो इनमें प्यार हुआ, परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ शादी करता है, फिर परिवार से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते हैं सौरभ के। उसके बाद मुस्कान को किसी और से प्यार हो जाता है क्योंकि वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर वो लंदन में भी था और वो बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी में भी नहीं था, कहीं किसी बेकरी में काम करता था, फिर उसको किसी और से प्यार हो जाता है। ये थोड़ा सा सीक्वेंसिंग, और ये साइकियाट्रिस्ट इसको कैसे देखते हैं? सर, ये क्लियरली एक व्यक्तित्व की खामी है, जिसको हम कहते हैं कि अक्सर ऐसे लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी इमोशंस हाईली अनस्टेबल होती हैं। वो एक व्यक्ति विशेष में दे आर नॉट इन लव विद समवन, दे आर इन लव विद समथिंग। और वो जब समथिंग की पूर्ति हो जाती है, प्यार कहीं ख़त्म हो जाता है और फिर वो समथिंग कहीं और खोजने लगते हैं किसी और समवन में। सो जाहिर सी बात है ये लोग स्टेबल नहीं होते और अक्सर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे जयंती जी कह रही थी कि क्लस्टर बी के कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, अक्सर उनके अंदर इस तरह की इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखी जाती है कि वो एक लंबे समय तक अपनी इमोशंस को कंसिस्टेंट एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं रख पाते। शायद मुझे लगता है कि ये जो करंट कांड था, इसमें कहीं बार बार फिर मैं कह रहा हूं कि कहीं एक सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग यूज के भी संकेत आ रहे हैं और ऐसे में आपकी मानसिकता और कहीं विकृत हो जाती है, इतनी नेगेटिव हो जाती है, इतनी घृणात्मक हो जाती है कि आपको कहीं अगर एम्पैथी का या गलानी का भाव भी होता है तो वो सब्सटेंस यूज में, उस ड्रग एडिक्शन में कहीं डूब जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही कहीं बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड व्यक्तित्व लेके चल रहे थे। बोथ वर फीडिंग ईच अदर। और आपने जो पिक्चर्स दिखाई साहिल के घर की, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर्स हैं, जहां जिस तरह का उसने चांद से एक अजीबोगरीब प्राणी लटका हुआ है। उसके घर में आप घुसते हैं तो पहली चीज ही कोई इस तरह का था कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। मतलब ये दिखाता है कि आप जब, और अपने घर के बाहर बड़ा बड़ा उसने ये लिख रखा था। और जो मुस्कान है, इसका पति लंदन में था, उसको शायद एहसास था या नहीं था, पर जो पीरियड वो पीछे था, दोनों इस कदर अपने अंजाम को, प्लानिंग को अंजाम देने का एक आयाम दे रहे थे जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब हो गए। ठीक है डॉक्टर विक्रम, क्या तंत्र मंत्र का इस्तेमाल बचने के लिए भी अपराधी करते हैं? आप तो डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इस तरह के लगभग क्या इस तरह के केसेस पहले भी आए हैं आपकी नजर में? बहुत अच्छा सवाल राजीव जी। ये शातिर दिमाग के लोग, इनका कोई काम इत्तेफाकन नहीं होता है। आप चाकू खरीद सकते हैं, ड्रम खरीद सकते हैं, दवा की पर्ची नकली बना सकते हैं, दवा खरीद सकते हैं, हत्या करके टुकड़े कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग के तहत कि जब पकड़े जाएंगे तो हम इसका लाभ लेकर के, एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को लेकर के, अपनी मानसिक और बौद्धिक विकलांगता प्रदर्शित करके, और वैसे कहा ना, ये शराब भी पिएंगे, ड्रग्स भी पिएंगे, दोनों मिला करके पिएंगे, सब्सटेंस अब्यूज भी करेंगे। और वैसे इनके जो नक्शेबाजी है वो तो देख लीजिए। और इसमें कौन सी दिक्कत है इनको? जब आपकी कल्पना शक्ति की उड़ान तो आप दिखा ही रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि इन्होंने जो स्वांग रचा है तंत्र मंत्र का, ये केवल बाहर जाने का और अपने भागने का रास्ता पहले तैयार किया। जैसे हत्या का रास्ता तैयार किया, वैसे इसी तरीके से इन्होंने भागने का रास्ता। ऐसे कितने केसेस में आपको बता सकता हूं कि शराब पी करके कत्ल हो गया, नशे में कत्ल हो गया, ड्रग्स के बाद ले लिया, मानसिक विक्षिप्तता के कारण हो गया।
लेकिन जब गहराई से पूछताछ होती है तो वो सब चीज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है राजीव जी। लेकिन क्या क्या, क्या 90% डॉक्टर विक्रम, क्या 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 हमारे जो अब तो चूंकि बीएनएस आ गया है, क्या बचने का रास्ता है? अभी भी बचा हुआ है? तंत्र मंत्र का नाम ले लो और आप बच जाओ। और ये क्या एक कानूनी भी जानकार कह सकते हैं फिर आप इनको कि उसकी भी जानकारी की कैसे बचा जा सकता है? ये शातिर दिमाग के हैं जो इंसान की बोटी बोटी काट के गाड़ सकता है सीमेंट में, चाकू लाके कहता है मुर्गा काटना है, जो भाग करके हनीमून मना सकता है करने के बाद, उसको आप हल्का ना समझिए। वो शातिर दिमाग के हत्यारे हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ ये निकले थे और इनको हल्का ना समझें। अगर आप इनके साहित्य पे जाएंगे और इनकी वेब सर्फिंग की हिस्ट्री निकालेंगे और जब आप इनकी साइको एनालिसिस करेंगे, मैं चाहूंगा डॉक्टर जयंती जी, डॉक्टर दीपक जी जरा इनको एक बार प्रोफाइलिंग कर दें, सारी चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। ये शातिर दिमाग के लोग खूब पढ़े लिखे होते हैं, ये हमारे आईएएस को समझाने की कोशिश करते हैं ये। और बताया जा रहा है कि दूसरा अटेम्प्ट था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट उस दिन था जब बर्थडे पार्टी थी, लेकिन उस दिन कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्होंने उस दिन शराब नहीं पी सौरभ ने। हो सकता है कि जिस दिन पार्टी वाले दिन सौरभ शराब पी लेता तो शायद उसी दिन कत्ल हो जाता। लेकिन डॉक्टर विक्रम, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब इससे पहले इस तरह के केसेस आपके सामने आए तो क्या स्ट्रांग एक्शन नहीं हुआ, क्या कार्रवाई नहीं हुई है कि दूसरे अपराधी इसका सहारा लेने लगे हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे हैं बचने के लिए? देखिए, पहले ये होता था कि ऐसे केसेस 10 साल में एक होते थे। अब डॉक्टर जयंती ने और जो आपके सामने विद्वान पहले का है, अब ये आम होने लगे हैं। और अब चूंकि आम होने लगे हैं, वो गंभीरता या हमें आपको जो सदमा लगना चाहिए वो सदमा भी उतना नहीं लगता जितना कि पहले लगता था। इसलिए ये जरूरी है प्रत्येक केस को टेस्ट केस लेके के करें और बिल्कुल उसको अंजाम तक। हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 वर्किंग डेज में कन्विक्शन करा लेते थे, लेकिन अब अगर हर 15वें दिन एक केस ऐसा होगा तो कदाचित हमारे विवेचक भी उस पर कहते हैं तो रोज हो रहा, किसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेंगे, कितनों में हम स्पेशल काउंसिल एंगेज करेंगे, कितने में हम डॉक्टर जयंती दत्ता जी से, डॉक्टर दीपक जी से कहेंगे आए जरा हमारी मदद करें विवेचना में। तो उसकी एक सीमा होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल हो सकता है, डुएबल है और होना चाहिए। आचार्य शैलेश जी, तंत्र मंत्र का जब जब जिक्र आता है, जहां जहां उसका उल्लेख होता है, एक नकारात्मक छवि तंत्र मंत्र उस क्रिया की बनाई जाती है। क्या वाकई तंत्र मंत्र का उपयोग सिर्फ नकारात्मक या नेगेटिव चीजों के लिए होता है या एक छवि गढ़ी गई है उसकी? देखिए, तंत्र मंत्र के दुष्प्रचार कर दिए गए हैं। तंत्रिका तंत्र को जागृत करने का एक विधा है तंत्र, जिसके पहले गुरु भगवान शिव और मां पार्वती हैं। तंत्र क्रियाएं कभी भी मनुष्य की हानि के लिए नहीं किया जाता। तंत्र में क्रियाओं से लोगों के आरोग्यता की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। मैं तो श्री विद्या तंत्र का उपासक हूँ, जो केवल और केवल धन की प्राप्ति लोगों को कराने के लिए, आरोग्यता के लिए महामृत्युंजय तंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। तो तंत्र और मंत्र बहुत बहुत उचित चीज है। जो नहीं समझते हैं, जो इसे मजाक समझते हैं और जो लेकिन क्या उसमें बलि प्रथा है? क्या उसमें इंसानों की बलि की भी बात है? मतलब पशुओं की भी बलि तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन क्या उसमें बलि का जिक्र है? मैं देखिए, मैं दक्षिणपंथी तंत्र पर काम करता हूँ। इसमें हम लोग बलि फल का देते हैं। हम देवी को फल की बलि देते हैं, हम लोग पेठे का बलि देते हैं, नारियल का बलि देते हैं। हम लोग जीव का बलि नहीं देते, लेकिन वामपंथी तंत्र में लोग जीव का बलि देते हैं। और मनुष्य की बलि पहले 500-600 वर्ष पहले हुआ करता था, लेकिन यह बहुत बड़ा अपराध है जिसकी सजा फांसी ही होनी चाहिए। और तंत्र मंत्र कभी भी गृहस्थ घर में नहीं होता। कभी भी जब भी होता है तो वह शमशान में होता है, सिद्धपीठ में होता है, जंगल में होता है। और तंत्र मंत्र का प्रयोग विशेष रूप से जन कल्याण के लिए होता है, किसी पार्टिकुलर शत्रुता को साधने के लिए नहीं होता। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर मुस्कान को कहा गया कि चाकू से पहला जख्म तुम करो, मैं दूसरा करूंगा, मैं बाद में मारूंगा, पहला तुम करो। या इसमें यह कंप्लीट रूप से एक सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत बड़े अपराधी ये लोग हैं। और इन लोगों ने लोगों के दिमाग को घुमाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। तंत्र मंत्र ऐसे नहीं किया जाता। तंत्र मंत्र शायद वो साहिल कुछ कहीं पुस्तकों से पढ़ा होगा, लेकिन ना बिना किसी गुरु के साथ रह करके तंत्र मंत्र का प्रयोग कभी कोई नहीं कर सकता। बिना तंत्र मंत्र किसी देवी के उपासना स्थल के अलावा कहीं नहीं कोई कर सकता।
यह एक टूलकिट के रूप में तंत्र मंत्र को उपयोग किया गया है, जो तंत्र मंत्र को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसे बिल्कुल तरह से नहीं मानना चाहिए। मंत्र तो हमारे ऋग्वेद के मंत्र हैं, तंत्र जो है वह अथर्ववेद में तंत्र की विद्या है, और यह बहुत ही पवित्र चीज है जो समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए होता है। यह जो घटना है यह पूरी तरह से तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है, यह पूरी तरह से एक साजिश के तहत और सोच समझ करके दिमागदार तरीके बहुत से ही आप बता रहे कि प्लानिंग के साथ ये किया है और आप इनको जो है साजिश के तहत कर रहे हैं। ठीक है दीपिका, सोसाइटी के तौर पर आप इसको कैसे रीड करें कि हमारी जो सोसाइटी है ये किस तरफ जा रही है कि जहां अनुमति मिली प्रेम विवाह की, मिलनी भी चाहिए थी, लेकिन वहां एक के बाद एक आपको प्रेम ही होते चले जा रहे हैं और उसके बाद से पिछला प्रेम ही आपका छूटता चला जा रहा है। अगर आपको आजादी चाहिए थी तो इसमें जो है डाइवोर्स का था 2021 में फाइल किया गया था, तो आपको आजादी चाहिए थी, सौरभ से डाइवोर्स दे देते, लेकिन आपने आजादी यानी कि आपने कत्ल करवा दिया, कर दिया उसका। राजीव जी, एक तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स हैं, तो ये जो क्लेम कर रहे हैं उनको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। मैंने एक केस मर्डर का कवर किया था, प्रिया सेठ टेंडर मर्डर, जयपुर का एक बड़ा फेमस केस था। उसमें प्रिया ने दीक्षांत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी एक टेंडर डेट को मर्डर कर दिया था। तो हालांकि मर्डर में इन सबका पूरा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जब पकड़े गए थे तो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लग गए थे कि चाकू नहीं इसने मारा था, चाकू नहीं इसने मारा था। तो ये बहुत यूजुअल चीज है कि जब एक कलेक्टिव क्राइम होता है मल्टीपल लोगों का मिलके, तो जब पकड़े जाते हैं तो वो दूसरे इंसान के को ज्यादा कल्प्रिट बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी जो मुस्कान बोल रही है या साहिल बोल रहा है, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अपने आप को बचाने के लिए भी बहुत सारी चीजें बोलेंगे। दूसरा जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है, मैंने जैसा पहले भी बोला राजीव जी, एक तो हमारी कानूनी प्रक्रिया, दो लोगों की शादी होती है, वो सब लोगों के परिवार से मिलकर होती है, लेकिन जब वो सेपरेट होते हैं तब पुलिस का, कोर्ट का जो है इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है पूरा का पूरा ये लिटिगेशन। लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल तक जद्दोजहद कर रहे हैं आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ डिवोर्स लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी लोगों को डेस्परेट मेजर्स की तरफ धकेल रहा है। जल्दी से डिवोर्स नहीं मिलता है, 15-15 साल लिटिगेशन चल रही है, 10-10 केसेस एक दूसरे के ऊपर। आप देखेंगे अतुल सुभाष का सुसाइड केस, उसके बाद सीरीज से सुसाइड केसेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कानूनी जो ढांचा है, खासकर जब शादियां टूट रही हैं, आजकल बड़े कॉमन हो गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो हमारी सरकार को या हमारी जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं लोगों को बोलना चाहिए कि भाई डोंट टेक टू डेस्परेट मेजर, डोंट टेक टू दीज क्राइम्स। मतलब एक इंसान की जिंदगी खत्म कर रहे हो आप, उसको कत्ल कर रहे हो। सॉल्यूशन क्या है कि वो लोग साथ में रहें? आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द डाइवोर्स मिल जाना चाहिए, ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ देशों में और देशों में भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लिटिगेशन इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड, मैं आपको भी बताऊंगी राजीव, इतने सारे केसेस हैं मेरे पास जहाँ पे पति को पत्नी की अडल्ट्री के बारे में पता चल गया, उसके पास सारे टाइप के सबूत हैं, लेकिन महिला ने फिर जाके उसके ऊपर 498 केस कर दिया, मेंटेनेंस केस कर दिया, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून जो है वो भी बहुत सारा जो सोसाइटी में बिल्कुल खराब हो गई है चीजें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर जयंती, क्या आपके पास इस तरह के केसेस आए पहले, और सामाजिक रूप से हमारी सोसाइटी के तौर पर जो इस तरह की केसेस अब बढ़ गए, आप इनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मेरे पास 5-6 केसेस ऐसे हैं जहां पे जो दीपिका कह रही हैं ये एक तरीका बनता जा रहा है औरतों के लिए। आई एम सॉरी, आई एम इन फेवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बट मेरा मानना यह है कि द परपिट्रेटर शुड बी पनिश्ड, नॉट द जेंडर। यहाँ पे मैं ऐसे केसेस हैंडल कर रही हूं जहां पे वो जो आदमी है, जो शौहर है, वो बाकायदा बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेड है क्योंकि उसके पास एक बच्चा है। उस बच्चे की खातिर वो काम बम्बई में करता है, लेडी दिल्ली में है, और वो हर बार बोलती है तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी नौकरी खा दूंगी, मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। और कोर्ट में वैसे वकील हैं जो कहते हैं तुमको पैसा देना नहीं पड़ेगा, एंड आई से इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, हम लड़के से निकलवा लेंगे, जितना पैसा हम निकलवाएंगे उसका 20% हमें दे देना। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी
अनफॉर्चुनेट कि आपने जेंडर एम्पावरमेंट के नाम पे ऐसे केसेस दिल्ली में मौजूद है जहां पढ़ी लिखी औरत है, वो कहती है कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल तो चल ही रहा है उनका, और वो लड़का जो है वो बुरा फंसा हुआ है, क्योंकि हर ऐसे केस में उसके लड़के की जो फैमिली है उसको भी उन्होंने दांव में पकड़ रखा है कि तुमको नहीं, तुम्हारे फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगी। एंड यू नो शी इज हैविंग वेरी नाइस टाइम, शी इज गेटिंग ऑल द मनी फ्रॉम द बॉय, एंड द बॉय इज स्कैर्ड कि मेरा तो नौकरी चला जाएगा, मेरे तो परिवार वाले जो है वो फंस जाएंगे। दिस इज वेयर यू नीड टू पुट अ स्टॉप, एंड फॉर हेवन सेक जो लोग सुन रहे हैं, जिनके हाथ में ये पावर है, वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इतने जो मर्डर्स हो रहे हैं, इतने जो बुचरी हो रही है, इस तरह से काट काट के कुकर में पका रहे हैं, दिल्ली में हो रहा है, साउथ दिल्ली में हुआ श्रद्धा मर्डर केस, पनिशमेंट कहां है? आप पनिशमेंट कहीं नहीं है। So you should bring the punishment immediately in the view of the public, so that at least public में तो लोग न्यायिक प्रक्रिया हमारी है कि हर किसी को अधिकार है, चाहे आप अपराधी क्यों नहीं है। दोष सिद्ध होने के बाद भी आपको बहुत तरह के राइट्स होते हैं, कई जगहों पर आप जा सकते हैं। हमने देखा कि दिल्ली रेप केस में क्या हुआ कि कितने एक लंबी प्रक्रिया थी जो सबके सामने है। लेकिन डॉक्टर दीपक, मैं एक दूसरे पहलू पर आपसे समझना चाहूंगा कि क्या रिश्तों की डोर अब कमजोर होती जा रही है कि फैमिली में, चाहे माता पिता का हो या परिवार के किसी दूसरे सदस्य का हो या बाहरी किसी सदस्य का हो, अब ये बड़ा सामान्य सा होता चला जा रहा है? देखिए, सोसाइटी का जो अब रुख है वो कहीं एक सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ और अपनी ग्रेटिफिकेशन की पूर्ति की तरफ, और जब समाज इस दिशा में जाएगा कि ये दिल मांगे मोर और मेरी कमीज जो है वो दूसरों की कमीज से हमेशा ज़्यादा सफ़ेद हो, तो फिर मुझे हमेशा हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। और कुछ लोग जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि जिनकी मानसिकता स्टेबल नहीं है, तो उनको मटेरियल चीज़ों के साथ रिश्ते भी अनेक चाहिए, क्योंकि जो खुशी मटेरियल चीज़ों से, आप देखिए प्रोसेस एडिक्शन बढ़ रही है, ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, लोगों की जो विकृत मानसिकता है वो सामने उभर के आ रही है। और जैसा डॉक्टर जयंती भी कह रही थी कि इस तरह के केस अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं रहे, ये एक आम चलन बनता जा रहा है, क्योंकि कहीं एक फियर ऑफ लॉ भी कम होता जा रहा है। आप कह रहे सर कि एक व्यक्ति के साथ अब खुश नहीं है, उनको ज्यादा लोग चाहिए, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं खराबी आ गई है। ज्यादा लोग ही नहीं चाहिए, ज्यादा खुशी चाहिए। हर चीज की पूर्ति जो है वो सिर्फ मेरे इर्द गिर्द हो, जिसके चलते फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है कहीं वो क्षीण होती जा रही है, कहीं रेजिलियंस कम होती जा रही है, और रिश्तों की जरूरत, रिश्तों के साथ बने रहना, रिश्ते के अंदर जो त्रास या टर्बुलेंस आ रही है उसे जूझना, प्रयास करना और फिर विक्टोरियस इमर्ज करने की चाहत खत्म होती जा रही है। तो तू बेवफा, तो मेरा भी यही दौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, और आप देख लीजिए यही सामने आ रही हैं चीजें। तो कहीं आई थिंक हमें वापस हमारी जड़ों पे बिल्कुल चिंताजनक ये स्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको सोचने की आवश्यकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरठ में जो कत्ल हुआ, पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं, और हर एक पहलू पर जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या सोचते हैं वो हमने आपको सुना। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।